बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एज ऑफ द फादर इज 13 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की है, जो एज है वो 13 टाइम्स है द एज ऑफ हिज सन। इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो कोई भी नंबर होता है, हम उसको एक्स करें या वाई करें, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ द सन एक्स ईयर। तो एंड द फादर या पेरेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो है 13x ईयर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 13 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ हिज सन तो 5 टाइम्स आफ्टर 4 years। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, 3x + 4 5 है, तो यहाँ पर आफ्टर 4 years मीन्स 4 ईयर, तो दोनों पे साइड पे ऐड होगा टाइम्स आफ्टर 4 years, तो टाइम 5x + 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो ठीक है, यहाँ पर क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, या हम सिंपली इसको करेंगे 5 इस साइड पे प्लस का है तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का आएगा। अगर आप देखें कि ऐसी कंडीशन है तो हम 5 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो सिंपली हम मूव करेंगे इसको, सब्ट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम बोथ साइड। तो अगर 13x से 5 हम निकालेंगे तो 8x बचेगा प्लस 4 इंटू इक्वल टू 20। तो सिंपली अगर हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड, तो 4 अगर हम करेंगे यहाँ 4 को इस साइड पे मूव करेंगे, सेम ही हो जाएगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। 8x इक्वल है 16, तो 8x अपॉन 8। अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे 8 को यहाँ पर सिंपली हम मूव करें, इसमें कोई भी मैथमेटिक्स में चेंज नहीं होता। सिंपली अगर दोनों साइड पे हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड पे कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, दोनों नंबर साइड पे माइनस कर रहे हैं, दोनों साइड पे हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, इसमें मैथमेटिक्स में कोई भी चेंज नहीं आती। सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये अगर हम मूव करते हैं तो फिर भी उसमें फ़र्क नहीं होता। ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया 2, तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो 13x था, तो x पे हम 2 करेंगे तो ये फादर की जो एज हो गई 26 हो गई। उसके बाद एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो सन की क्या हो गई, 2 years हो गई। सिंपली हम अगर सन की एज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 years अगो टाइम इट विल ओनली 5 टाइम्स द 4 आफ्टर फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट हम जी अगर एज फाइंड करेंगे तो जो बच्चे की है 2 years हो जाएगी और फादर की जो है इतनी आ जाएगी। उसके बाद सिंपली ये भी प्रॉब्लम सेम ही है, व्हेन 16 इज एडेड टू 1/3। अगर हम 16 द रिजल्ट इज 2 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, फाइंड नंबर। तो लेट x बी द नंबर द अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सिंपली हम इसको करेंगे तो 2 3 6 प्लस 1, ये जो 2 है उसको नीचे नंबर वार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो न्यूमिनेटर है उसके साथ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ये सिंपली 7/3x हो गया। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर हमने सॉल्व किया, सिंपली अब यहाँ पर x है तो सिंपली यहाँ पर भी x है। अब यहाँ पर 1/3x है, तो इसको मूव करेंगे इस साइड पे, तो ये माइनस हो गया। तो माइनस करेंगे हम, इसकी क्या लाएंगे, एलसीएम 3 आएगी। 7 × 1
-1 इंटू 1 अगर हम करेंगे तो 6/3 आएगा। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? मीन्स 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मीन्स इसका जो आएगा 2 आएगा आंसर। मीन्स यहाँ पर 6/3 तो 2 ठीक है। सिंपली ये भी तरीका सही है, वो भी सही होता है। यहाँ पर 2 आया, अगर 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 16/2। 16 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। यहाँ हम सिंपली इसको ऐसे करें, यहाँ पर क्या क्या है 6/3 आया, यहाँ पर क्या है 3 को यहाँ पर क्या करा है डिवाइड करा है, इस साइड पे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा 16 इंटू 3 तो ये होगा 48। उसके बाद अगर हम 6 को इसको डिवाइड करेंगे तो फिर भी 8 आंसर आएगा। ठीक है, ये सिंपली है। Reduce the equation involving the radical to simple linear equation and find their solution. Equation involving radical expression of the variable are called radical equation. कोई भी इक्वेशन है उसमें रेडिकल साइन यूज होगी तो हम उससे क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन, बगैर उसमें पावर कितना हो 1 हो, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है तो सिंपली आपको पता होना, जैसे 3√t माइनस √t प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एंड √x इक्वल टू 8 आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, क्योंकि रेडिकल साइन में है। तो सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज एक्सप्लेन्ड विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। अब यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है, √2x प्लस 11 प्लस √3x प्लस 7। तो यहाँ पर सिंपली हम उसका रिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, वो है तो उसका रिंग यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी। तो सिंपली अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। 1/2 वहाँ पर भी कट जाएगा, 1/2 वहाँ पर भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 2 है, अंडर रूट की 1/2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 11 इक्वल है 3x प्लस 7। अगर हम 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करें दोनों साइड पे फिर भी सही है, अगर हम किसी को मूव करते हैं फिर भी इसमें मसला नहीं है। यहाँ पर अगर 3 को यहाँ पर साइड पे मूव करें या 2 को यहाँ पर मूव करें कोई भी इसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पर क्या करा है 2x माइनस 3x है, यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर 11 को मूव करा है तो -11। उसके बाद यहाँ पर अगर 2 से हम 3 माइनस करेंगे तो -x होगा, अगर हम 7 से -11 करेंगे तो यहाँ पर -4 हो गया, माइनस माइनस से कट गया। उसके बाद x इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पर आप ऐसे करें तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर मूव करें और 7 को यहाँ पर मूव करें फिर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, पुट x बराबर करूँगा 4 के इन ए गिवन इक्वेशन 2 इंटू 4 प्लस x इक्वल है √3 इंटू 4 प्लस 7। अगर हम इसको 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 9 और प्लस 11। उसके बाद अगर 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा प्लस 7। यहाँ पर 19 आया अंडर रूट, यहाँ पर भी 19 आया, तो दोनों साइड पे बराबर हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट है इक्वेशन का। अगर सॉल्यूशन सेट आपको डिनोटेट करना है तो आपको जो है मिडिल ब्रैकेट में शो करना होता है। ठीक है, उसके बाद नोट sometimes the obtained roots from a radical equation does not satisfy the original equation, it is a extraneous root। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इक्वेशन मीन्स यहाँ पर 18 आ रहा है, यहाँ पर 19 आ रहा है, तो ये क्या हो गए एक्स्ट्रानियस रूट हो गए। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो सॉल्यूशन सेट हो गया, अगर नहीं कर रहा है तो
सॉल्व द इक्वेशन है, यहाँ पर सिंपली आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ आपको करना है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फिर फायदा ये आपको करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ ज़रूर हेल्प करूँगा। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप डायरेक्ट कमेंट में भी बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें प्रॉब्लम आ रहा है तो इसकी सॉल्यूशन दे। पहले मैंने क्या किया है आपके साथ में कि कंप्लीट आपके साथ सॉल्यूशन इसकी भेजूंगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना इजी नहीं है, बाकी जो प्रॉब्लम करना है इजी है। सिंपली आपको मैं पहले जो मेरा है उसमें आपको चैप्टर वाइज आपको मैं सारे सॉल्यूशन दूंगी। मीन्स सॉल्यूशन आपका जो भी चैप्टर में गिवन है उसकी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में एग्जांपल हैं वो आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड मेरा क्या है, सेकंड जो मेरा है टारगेट वो आपके साथ सॉल्यूशन में दूंगा, एक एक एक्सरसाइज की सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन हल कराऊंगा तो इतने में जल्दी में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बाकी इंडिविजुअल किसी को भी किसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे वो सवाल भेज दें, मैं कोशिश करके जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं आपके साथ वो उसका शेयर कर दूंगा। यहाँ आपको ज़रूर हिंट दूंगा कि ऐसे इसको हल करो, ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सिंपली डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट की एक साइन है, जैसे हम डिनोटेट करते हैं इसको। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर आप एब्सोल्यूट x इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो either from left or from right of the zero. That's why absolute value never be a negative. एक आपको पॉइंट क्या याद करनी है, एब्सोल्यूट जो वैल्यू होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर हो भी नेगेटिव नंबर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम अगर फाइंड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ x is the real number then एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कहते हैं लोअर लेवल पर, मीन्स अगर 6 7 हम पढ़ते हैं तो उसे वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। मॉड्यूलस वैल्यू जो हम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं उस पे ये कहते हैं कि हम मॉड्यूलस वैल्यू भी एब्सोल्यूट वैल्यू को कहते हैं। x इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू, x इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पर x मॉड्यूलस ऑफ x तो क्या कह रहा है, x when x is greater than 0, 0 when x equal to 0, x minus when x is less than 0। यहाँ पर एग्जांपल है माइनस एब्सोल्यूट -5 इक्वल टू 5 प्लस 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 प्लस, तो ये भी प्लस आएगा। यहाँ पर माइनस है 1/2 तो इसका भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1/2 आएगा। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 आएगा, एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, यहाँ ऑलवेज अ पॉजिटिव, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। तो ये तीन एमसीक्यूज आपको मैंने बताए उस हिसाब से। उसके बाद क्या कह रहा है, solve the equation where the absolute value on a one variable। तो 5x minus 3 absolute minus 2 equal to 3 given that। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 2 को हम उस साइड पे मूव करेंगे तो 2 प्लस 3 तो 5 हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 5 minus 3 4 और 5 minus 3 इक्वल टू -5। अगर हम दोनों साइड पे एब्सोल्यूट दे रहे हैं, एक साइड पे माइनस हम दे रहे हैं, एक साइड पे हम प्लस दे रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू आएगा। अगर हम 5x प्लस 3 प्लस 5 और 5x अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 प्लस 3। तो सिंपली अगर 5 को हम 3 से ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 5x
इक्वल टू 8 तो x बराबर हो गया 8/5। अगर हम सिंपली इसको करेंगे x इक्वल टू -2/5 तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या मिला आपको 8/5 माइनस 2/5। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस एब्सोल्यूट 5x माइनस 3 प्लस 7 इक्वल है 3 के। तो अगर गिवन स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव आया तो मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी अ नेगेटिव। जो मॉड्यूलस है रियल नंबर का वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, तो इसकी सॉल्यूशन हमें नहीं होगी। जब भी आप मॉड्यूलस किसी भी नंबर का फाइंड करें वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन सही नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन जो सेट है एम्प्टी होगा, वाइड होगा या नल होगा। ठीक है, तो सिंपली ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। इसकी सॉल्यूशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो 5 मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 3 इक्वल टू है माइनस, क्योंकि मॉड्यूलस कभी भी माइनस नहीं आता, तो उस हिसाब से ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर है सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग टू अ होल नंबर। यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, x जो भी नंबर होगा होल नंबर होगा, कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, इंटीजर नंबर भी जो होल में आएंगे नेचुरल नंबर, जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, मीन्स 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, ये भी नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, मगर होंगे क्या, होल नंबर। मीन्स यहाँ पर 1 शामिल नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर की कंडीशन बता रहा है। सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को इस साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पर 2 को इस साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का हो गया। 3 + 2 तो अगर हम करेंगे तो 5 आए। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वो है 5x माइनस 3 इक्वल टू 5, उसके बाद 5x माइनस 3 इक्वल टू -5। सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आया, जो एक का आंसर आया 8/5 और दूसरी क्या आया 2/5। तो ये दोनों जो नंबर हैं क्या कह रहे हैं कि होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला, द सॉल्यूशन सेट इज अ नल। अगर यहाँ पर आंसर 2 आता या 4 आता तो वो दोनों सॉल्यूशन सेट होते। ठीक है, बाकी इस इक्वेशन में ये क्या हो गए, इसका जो सॉल्यूशन सेट हमें नहीं मिला, जो मिला वो है -2/5 एंड 8/5। तो ये होल नंबर से नहीं बिलोंग करते, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये भी जो सॉल्यूशन सेट हमें मिला वो क्या मिला, वो मिला नल सेट या एम्प्टी सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर 2y माइनस 5, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है +2 इक्वल टू 7। अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस तो हम करेंगे 2y माइनस 5 इक्वल टू 5, 2y माइनस 5 इक्वल टू -5। तो यहाँ पर सिंपली हमने फाइनस किया तो अगर इसको भी हम 10 आ गया, 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया 2y, यहाँ पर इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे क्या हो गया प्लस का हो गया, 5 + 5 माइनस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। अगर किसी भी नंबर को हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। यहाँ पर इसने कंडीशन नहीं लगाई कि यहाँ पर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अगर यहाँ पर होल से कहता तो 0 इसकी सॉल्यूशन सेट था। यहाँ पर अगर क्या कहता कि ये बिलोंग करता है होल नंबर से, तो अगर यहाँ पर होल नंबर से बिलोंग करता है तो इसको 0 जो सॉल्यूशन हो सकती थी, मगर 5 यहाँ पर नहीं हो सकती थी। ठीक है, अगर कहता ये बिलोंग करता ये इक्वेशन
होल नंबर नेचुरल नंबर से तो यहाँ पर ओनली 5 आंसर आ सकता था सॉल्यूशन सेट में। बाकी ये जो 0 है वो होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो वहाँ पर जो है 5 होता और 0। ये आपको सारा इस हिसाब से पढ़ना है। बाकी जो ये एक्सरसाइज है बहुत इजी है। उसके बाद ये आपको मैं साइन है कुछ वो आपको बताऊंगा उस हिसाब से। बाकी जो ये है चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।